अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है हीलियम 10 के ज़रिए अमेज़ॉन की प्रोडक्ट रिसर्च को किस तरह से देखा जाता है। तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आगे जाके जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान मदद करता है हमें हीलियम 10 के ज़रिए। तो आज का हम टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हमें जो है वो हीलियम 10 के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करनी है। जब आप जो है वो हीलियम 10 का पेड वर्जन लेते हैं तो यहाँ आपके पास वेब तो आ जाता है, लेकिन उसकी क्रोम एक्सटेंशन के लिए आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पर आकर सिंपली टाइप करना होता है www.helium10.com और /extension। ये चीज़ आपको जो है वो टाइप करनी होती है और एंटर www.helium10.com/extension। ये चीज़ जो है वो आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। जब आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास जैसे शो हो रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके पास होगा ऐड टू क्रोम। जैसे यहाँ पर आप दोबारा गूगल क्रोम पर आओ, यहाँ पर आपने सिंपली टाइप किया अमेज़ॉन के आपने जो है वो वेब पर आ गए। यहाँ पर सबसे पहले आकर आपने अपनी लोकेशन को चेंज करना है। जिस मार्केट प्लेस को आप टारगेट करते हैं उसी मार्केट प्लेस के ऊपर के लोकेशन को चेंज कर देना है। फिर यहाँ पर आके सिंपली आपने जो है वो, जैसे मैं मिसाल के तौर पर कॉफिन शेल्फ सर्च किया है मैंने, ये सही है। अब यहाँ पर ये मेरे पास पेज ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ पर देखें तो हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्या क्या फ़ायदे आते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये वाला पेज लोड हो गया तो यहाँ पर देखें ये जो है हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन अगर आपने नहीं इंस्टॉल की हुई होती तो ये सब चीज़ें नहीं आती। जैसे कि ये वाला है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, इसकी फुलफिलमेंट कौन कर रहा है? अमेज़ॉन कर रहा है। इसके कितने सेलर्स हैं? 3 हैं। इसकी वेरिएशन कितनी है? 1 है। बिल्कुल इसी तरह हर प्रोडक्ट के साथ देखें तो कई हर जगह जो है वो ये वाली चीज़ें शो हो रही हैं। ये देखेंगे FBA है, इसके सेलर्स 2 हैं, वेरिएशन 0 है। तो इस तरह से हमें जो है वो क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करने का ये फ़ायदा है कि हमें सामने ही पेज पर जो है वो फुलफिलमेंट, सेलर्स, वेरिएशन, ये सब चीज़ें जो है वो शो कर देता है। अगर कभी आपको प्रोडक्ट कोई समझ में आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला प्रोडक्ट ऐसे ही देखने पे समझ में आया है, तो यहाँ से मैं इसका एसएन कॉपी कर सकती हूँ। ये देखें मैंने एसएन कॉपी कर लिया है। अब जो है वो मैं अगर अमेज़ॉन के ऊपर जाऊँगी न्यू टैब के ऊपर और यहाँ पर मैं आके वो वाला एसएन पेस्ट कर दूँगी। ये देखें आखिरी में W1 आ रहा है, उसके भी आखिरी में W1 आ रहा है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना 1 के बराबर में जो डबल आ रहा है, ये होता है कॉपी करने का निशान। तो यहाँ पर आकर आप फिर उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ओपन करना चाहें तो डायरेक्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि ये देखें मैंने सिर्फ इस इमेज के ऊपर क्लिक किया और ये डायरेक्टली ऐसे भी ओपन हो गया। ऐसे कॉपी करना है तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि मेन पेज के ऊपर से किस तरह से कॉपी किया जाता है। अब मैं बात करना चाह रही हूँ एक और चीज़ की, और वो ये कि यहाँ पर जैसे जो है ये मैं मेन पेज पर ही हूँ, यहाँ पर जो है वो 3 डॉट हैं, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें गो टू माय लिस्ट, रन ऑन सेरेब्रो, व्यू सेल्स स्टार्ट, एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी, कितनी सारी चीज़ें दे रहा है ये। अब जैसे यहाँ पे जो है वो मैंने वेरिएशन काउंट, सेलर्स, फुलफिलमेंट, क्रिएशन डेट भी अगर मैं जो है इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो देखें क्रिएशन डेट भी मेरे सामने शो कर दी, और सेलर, कंट्री एंड रीजन। अगर ये सब आपके सामने टिक नहीं हुए में तो इन सबको भी आप टिक कर लीजिएगा अपने पास। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप मेन पेज पर आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जो है सामने के सामने आपको 4 चीज़ें तो पता ही चल जाएंगी, और एक तो वेरिएशन पता चल जाएगी, दूसरा सेलर्स पता चल जाएंगे, तीसरा फुलफिलमेंट, और चौथा क्रिएशन डेट के। अगर आपको यहाँ पर जैसे सामने ये वाला प्रोडक्ट ऐसे समझ भी आ रहा है तो आप इसको नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि फुलफिलमेंट अमेज़ॉन से हो रही है और हम उस प्रोडक्ट को कभी कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं लेते जो अमेज़ॉन के ज़रिए जो है वो फुलफिलमेंट हो रही है। हमें सिर्फ FV और FVM को ही देखना पड़ता है। अब आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको FVA और FVM इन दोनों का मतलब जो है वो बहुत अच्छे से मालूम होगा। अच्छा, तो हमने क्या बात की कि यहाँ पे हम 3 डॉट पे गए और यहाँ पे अगर आपके पास नहीं हुए हुए क्लिक तो यहाँ पे चेक मार्क कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको मेन पेज पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का शो हो जाया करे। इसके बाद देखें अगर मैंने इस प्रोडक्ट की बात की, जैसे मैंने इसकी बात करी, चलें इसकी बात कर ली, तो यहाँ पे देखें गो टू माई लिस्ट, तो मैं इसकी लिस्ट भी जो है ये मुझे दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गो टू माई लिस्ट को भी मैंने क्लिक कर दिया,
तो मैं यहाँ पर आ गई। अब ये मुझे जो है वो लोडिंग ले रहा है और यहाँ पर जो है वो मेरी लिस्टिंग दिखा देगा। अभी यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट का बता रहा है, यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट का बता रहा है कि नहीं, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, सही है। और फिर जो है वो मैं अगर रन ऑन सेरिब्रो करूँ तो ये मुझे क्या बताएगा, एसन रिसर्च करेगा या फिर रिवर्स एसन करेगा और मुझे मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स ला के दे देगा। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कॉफिन शेल्फ से रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हैं वो सब मुझे इसके ला कर दे देगा। जैसे ये देखें ये आ गया। मतलब बताना ये चाह रही हूँ, मकसद ये है कि मेन पेज पर ही आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। फिर आप क्या देख सकते हैं, इसके अलावा सेल स्टार्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेल स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये मुझे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सामने ही सेल स्टार्ट दिखा देगा, जिसको मैं ऑल टाइम कर दूँगी क्योंकि हम हमेशा ऑल टाइम का ही देखते हैं। तो ये देखेंगे मुझे दिखा रहा है कि नवंबर में इतनी सेल्स हो रही थी और फिर ये मुझे हर चीज़ जो है वो आगे तक की दिखाता जा रहा है। एक तो मुझे डेट भी बता रहा है और मुझे बताता जा रहा है उस दिन कितनी सेल्स हुई थी, सही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सेल स्टार्ट के अंदर आपको दिखा रहा है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी तो को देख लेते हैं कि कितना ये जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर कितना, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है प्रॉफिट जनरेट करने का, तो ये सब भी हमें बता रहा है। मतलब मेन पेज पर रहते ही आप हज़ारों चीज़ों को जो है वो यहीं से ही देख सकते हैं। अब एक और चीज़ है जिसकी मुझे बात करनी है। देखें, अगर आपने मेरी पहली वाली हीलियम 10 की वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि अगर हम मेन पेज पर हैं, ये हम किस पे हैं, मेन पेज पर हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं हीलियम 10 देखूँ तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, एक्सरे कीवर्ड्स और एसएन ग्रैबर को ही रन कर सकती हूँ। अब एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च बेसिकली है क्या, ये जो है वो हमें डेप्थ के अंदर लेकर चला जाता है कि ये जितने भी इस पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं उन सबके जो है वो हर चीज़ बताता है। सेल्स हो गया, जैसे यहाँ पर देखें प्रोडक्ट की डिटेल्स बता दी, एसएन बता दिया, ब्रांड बता दिया, प्राइस बता दी, सेल्स ग्राफ तक। यानी अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यहाँ से सेल्स के अलावा सेल्स ग्राफ भी देखना है तो हमने उसको क्लिक कर दिया उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के सेल्स ग्राफ को। फिर यहाँ से हमने ऑल टाइम वाला देख लिया और फिर हमने देख लिया पर डे कितनी वो जो है वो सेल्स जनरेट कर रहा है और आखिरी तक उसका ग्राफ किस तरह से चल रहा है, तो ये सब हम देख सकते हैं यहीं से। फिर उसका रेवेन्यू देख लिया कि कितना जनरेट कर रहा है, बीएसआर यानी कि बेस्ट सेलर रैंक देख लिया। फिर हमने ये देख लिया कि भाई ये जो है वो अमेजोन फुलफिल कर रहा है और अमेजोन कर रहा है तो वहाँ कंट्री शो नहीं हो रही, लेकिन यूएस बाकी सब जो है वो हमें कंट्री और रीजन जो है वो शो कर रहा है। अब हम बताना चाह रहे हैं कि ये हमें क्या शो कर रहा है, एफबीए फीस। एफबीए फीस का मतलब है कि इसने जो है जिसने एफबीए करवाया हुआ है उसमें अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है शिप और डिलीवर करने में कस्टमर के डोर स्टेप पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर एफबीए फीस शो हो गई, एक्टिव सेलर्स शो कर दिए इसने, रेटिंग्स शो कर दी, रिव्यू काउंट शो कर दिए, रेटिंग्स और रिव्यू काउंट, इमेजेस, रिव्यू वेलोसिटी। रिव्यू वेलोसिटी का मतलब है कि इतने इतने जो है ये देखेंगे, ये जैसे है ना ग्रीन के अंदर जो आ रहा है रिव्यू वेलोसिटी, इसका ये मतलब है कि कितने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर रिव्यूज़ जो है वो बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जैसे इसके अंदर 1 रिव्यू बढ़ा, 5 रिव्यू बढ़े, 19 रिव्यूज़ बढ़े, इस तरह से ये हमें जो है वो वेलोसिटी दिखा रहा है। अब देखें जैसे यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं बढ़ा, इसमें भी कोई रिव्यू नहीं बढ़ा, जहाँ पे 0 दिखा रहा है। अब कभी कभी माइनस के अंदर भी दिखाता है कि रिव्यूज़ जो है वो कम हो गए। ये देखें जैसे ये रेड के अंदर दिखा रहे हैं -217, यानी कि इसके रिव्यूज़ गिर गए। जिसने जनरेट किए हैं वो ग्रीन में दिखा रहा है, जिसने जनरेट नहीं किए वो 0 में दिखा रहा है और जिसके माइनस में चल रहा है वो रेड दिखा रहा है, सही है। बाय बॉक्स दिखा रहा है, कैटेगरी दिखा रहा है, साइज बता रहा है, फुलफिलमेंट बता रहा है। ये देखें फुलफिलमेंट कि ये वाला प्रोडक्ट एफबीए कर रहा है, एफबीए कर रहा है, इस तरह से जो है वो हमारे सामने आ रहा है। अमेजोन कर रहा है, एफबीए कर रहा है, डायमेंशंस बता रहा है, हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के डायमेंशंस बता रहा है, वेट बता रहा है और क्रिएशन डेट बता रहा है। अब मैं यहाँ ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम भी है, टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है, एवरेज कितना जनरेट कर रहा है, प्राइस, बीएसआर और एवरेज रिव्यूज़ भी बता रहा है। और यहाँ पे हम ओवरऑल इस प्रोडक्ट का, यहाँ पे तो हमने वो देखा था स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो है वो सेल्स चार्ट देखा था, नीचे ये जो बने हुए हैं इस पर हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सेल्स चार्ट देखा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ कीवर्ड की, कॉफिन शेल्फ जैसे मैंने डाला है तो ये बता रहा है कि कॉफिन शेल्फ कितनी मरतबा सर्च हो रहा है, 10,354 टाइम्स। और इसका जो कीवर्ड का वो है ना ग्राफ, ये वो बता रहा है। जैसे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री कॉफिन शेल्फ की लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखें ऑल टाइम का हम देख सकते हैं, हम पे देख सकते हैं लोगों ने कितनी दफ़ा
कौन सी तारीख को कितना सर्च किया है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 18 दिसंबर 2021 को कितनी मरतबा सर्च किया गया है, 12,862 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाता है, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बताता है कि कौन से दिन कितना जो है वो उसको सर्च किया गया है, और ये हमें बताता है टोटल सर्च वॉल्यूम। अब जो मुझे बात करनी है वो ये कि यहाँ पर जैसे मैं मेन पेज पर ही हूँ अभी भी, सही है। तो यहाँ पर मैं आई हीलियम 10 के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे मुझे जो है वो क्या करना है, यहाँ पर मुझे सेटिंग्स पे, ये जैसे यहाँ बना हुआ है ना, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं किस में आ गई, हीलियम 10 के एक्सटेंशन की सेटिंग्स के अंदर आ गई। यहाँ पर देखें, अगर ये सब इनेबल नहीं हुआ हुआ है तो इन सबको इनेबल कर दें। इसका मतलब होता है कि हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन आपके सामने शो हो रही होगी, ये भी इनेबल है। एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने सर्च पेज पे शो हो रहा होगा, ये भी इनेबल हुआ हुआ है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर आ रहा है, बीएसआर और एक्सरे ग्राफ, ये सब जो है वो मैंने इनेबल किया हुआ है। अगर इसमें से कोई भी आपके पास बंद हुआ हुआ है तो इसको इनेबल कर लीजिए। उसके बाद जहाँ मैं यहाँ की बात करती हूँ, तो ये क्या है, सक्सेस स्कोर सेटिंग। इसके अंदर हमेशा हमें 2 फैक्टर सक्सेस स्कोर ही को देखना होता है। इसको सेलेक्ट कर लें अगर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। फिर मैं बात करती हूँ रेवेन्यू और रिव्यूज़ की। रेवेन्यू का मतलब होता है कि प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे 5,000 डाला हुआ है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि इतना तो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए टॉप 10 पेज के ऊपर। फिर मैं बात करती हूँ रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ मैंने डाले हुए हैं 75 से अबव होने चाहिए, सही है। तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, फिर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपनी सेटिंग की हुई है हीलियम 10 एक्सटेंशन की, आप भी चाहें और यहाँ से हीलियम 10 को मेन पेज पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करके, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पेज पर आकर आप अपनी भी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे बात करनी है वो ये कि जैसे देखिए मेन पेज पर है, तो मेन पेज पर मैंने बता दिया एक्सेल आपको क्या करवाता है, डेप्थ रिसर्च में लेके चला जाता है। कीवर्ड्स भी दिखा सकता है। एसएन ग्रैबर जो है वो क्या करता है, ये चंद चीज़ें दिखाता है, जिसमें से 4 चीज़ें होती हैं। एक तो ये रिव्यूज़ दिखा देगा, दूसरा ये सेल्स ग्राफ दिखा देगा, तीसरा अभी जैसे ये लोड हो रहा है तो इसको लोड होने देते हैं, तो ये जो है वो मतलब डेप्थ के अंदर नहीं लेकर जाता। जो एक्सरे की बात है ना, वो एसएन ग्रैबर की बात नहीं है, ये चंद चीज़ें दिखाता है। लेकिन अगर आपको डेप्थ के अंदर जाना है तो एक्सरे इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट फेवरेट टूल, सही है, हर किसी का। जब आप भी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो एक्सरे आपका भी फेवरेट टूल बन जाएगा। तो यहाँ खैर हमें, मैंने कहा था चंद चीज़ें दिखाते हैं, जिसमें से बेस्ट सेलर, रैंक, प्राइस और रिव्यूज़ आ गया, सही है। जो एवरेज दिखा रहा होता है वो चंद चीज़ें दिखा रहा होता है। बाकी यहाँ पर भी देखें तो बहुत ही कम चीज़ें दिखा रहा है, जैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एसएन दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है वो एसएन जो आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये न्यू टैब के ऊपर खोल देगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखें न्यू टैब के ऊपर खुल गया। इसके अलावा ये जो बने हुए हैं ना एसएन के बराबर में, ये आपको कॉपी करने का दिखा रहे होते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कि आपने ये एसएन कॉपी कर लिया है। फिर इसका ब्रांड बता रहे हैं, फिर प्राइस बता रहे हैं, बीएसआर बता रहे हैं, रेटिंग बता रहे हैं और रिव्यू काउंट बता रहे हैं। एसएन ग्रैबर के अंदर बहुत कम और लिमिटेड चीज़ें दिखा रहा होता है, जबकि एक्सरे के अंदर आपको सेल से लेकर मतलब ए टू जेड हर चीज़ दिखा रहा होता है। इवन स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम भी दिखा रहा होता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को सामने शो करके चीज़ें दिखाई थी। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर जो है वो हमने ये चीज़ें तो देख ली, लेकिन मेन पेज पर मैं एक सिमिलैरिटी बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये वीडियो देखने में और समझने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। वरना जो है अगर नहीं देखी तो अभी जाएं और पहले वाली वीडियो देख लें। मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। हीलियम 10 का ही मैं जो है वो ए टू जेड सब कुछ बताओगी और ऐसे बताओगी कि आप लोग हीलियम 10 में महारत हासिल कर लेंगे, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे कुछ सिमिलैरिटी बतानी थी, जैसे एक्सरे कीवर्ड्स और एसएन ग्रैबर, ये मेन पेज के ऊपर शो हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर आई और ये मैंने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खोला हुआ है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट खोला हुआ है, तो यहाँ पर भी देखें तो मैंने हीलियम 10 के एक्सटेंशन ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें तो मेरे पास वही चीज़ें शो हो रही हैं, एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, एक्सरे कीवर्ड्स और एसएन ग्रैबर, यानी कि ये 3 चीज़ें और ये 3 चीज़ें यहाँ भी दोनों तरफ जो है वो हम रन कर सकते हैं। फ़र्क इतना होगा कि ये सबका दिखाएगा, जैसे एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च और एक्सरे बीटा वर्ड्स और एसएन ग्रैबर, तो ये सबका दिखा रहा होगा। ओवरऑल पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सबका दिखा रहा होगा, ये तीनों चीज़ें, ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका दिखा रहा होगा। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, तो ये शो तो हो रहा है एक्सरे कीवर्ड्स, एक्सरे प्रोडक्ट रिसर्च और एसएन ग्रैबर, ये शो तो हो रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक का दिखाएगा। जैसे अगर मैं एसएन ग्रैबर के ऊपर
क्लिक करूं और ओपन करूं तो ये मुझे सिर्फ इसी प्रोडक्ट का दिखा रहा होगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का दिखा रहा होगा। अभी जैसे यहाँ पे लोड हो जाएगा तो आप देख पाएंगे, देखें सिर्फ इसी के हवाले से बातें बता रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो ओवरऑल प्रोडक्ट्स के हवाले से बातें बताते हैं। तो यहाँ पे देखें सिर्फ इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनके रिव्यूज भी बता रहे हैं, एवरेज प्राइस भी बता रहे हैं, एवरेज बीएसआर भी बता रहे हैं और एवरेज चीजें भी बता रहे हैं। लेकिन ये एसएन ग्रैबर खोला है इसलिए लिमिटेड चीजें बता रहे हैं, जैसे रिव्यू काउंट, रेटिंग, बीएसआर, प्राइस, ओरिजिन, ब्रांड, एसएन और प्रोडक्ट डिटेल्स। और अगर मैं इसी तरह यहाँ पर जाकर एक्सरे भी रन करूं तो ये भी सिर्फ इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का दिखाएगा। कीवर्ड्स रन करूं तब भी इसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का दिखाएगा। तो इनमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ये तीनों दोनों पेजेस पे तो होते हैं, चाहे वो मेन पेज हो चाहे वो स्पेसिफिक पेज हो, ये तीनों चीजें रन हो सकती हैं। लेकिन मेन पेज पे रन करेंगे तो वो ओवरऑल प्रोडक्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देगा। स्पेसिफिक पेज यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर रन करेंगे तो ये हमें उसी के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कि अगर ये कॉफिन शेफ किसी और तरीके का है तो उसके हवाले से भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स और रिव्यू इनसाइट। ये हमें तीन चीजें मेन पेज के ऊपर शो नहीं होती। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ये बताता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है, इन्वेंट्री लेवल्स ये बताते हैं कि इसके अंदर कितना स्टॉक है, रिव्यू इनसाइट ये बताता है कि किस किस तरह के इसको रिव्यूज मिले हुए हैं। सही है। अब ये तो बात हो गई हमारी यहाँ की। अब मैं दोबारा मेन पेज के ऊपर जाती हूँ और यहाँ पर देखिए मैं क्या रन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आई और मैंने सिंपली यहाँ पर जो है वो आकर एक्सरे रन करना है। ये थोड़ा सा लोड ले, हाँ हो गया। यहाँ पे मुझे क्या रन करना है, एक्सरे रन करना है। अभी आप देखिएगा जब उसका रिजल्ट निकल कर आएगा तो यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अभी तो मैंने क्या किया था, हीलियम 10 की यहाँ पर जाके चेंज कर लिए थे। सही है, अपने मर्जी से इनेबल किया था, अपनी मर्जी से जो है वो स्कोर डाला था और सेव चेंजेस कर दिए थे। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, टू फैक्टर सक्सेस स्कोर के ऊपर मैंने चेक मार्क किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे उसी हिसाब से दिखा रहा है, कह रहा है अच्छा ये जो है ना टॉप 10 का बता रहा होता है कि उस पेज के ऊपर टॉप 10 में जो है वो 5,000 से ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए और 75 से ज़्यादा जो है वो होना चाहिए, एटलीस्ट 5,000 से तो ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए और 75 से ज़्यादा रिव्यूज़ होने चाहिए। तो मैंने टू सक्सेस फैक्टर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मुझे कह रहे हैं फोर ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अ रेवेन्यू ओवर 5,000। सही है, यानी कि 10 प्रोडक्ट्स में से 4 के पास तो है ही 5,000 से ज़्यादा रेवेन्यू। फिर मुझे बता रहे हैं कि 10 प्रोडक्ट्स में से 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके 75 रिव्यूज़ अंडर 75 रिव्यूज़ हैं, यानी कि 10 में से 5 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास 75 से ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो आप रेवेन्यू डालते हैं इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने 5,000 लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि मुझे इससे ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए तो आप 10,000 भी लिख सकते हैं। और फिर मैंने रिव्यूज़ लिखे हैं कि इससे ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ आप 100 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 200 लिखेंगे तो 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने 75 लिखे हैं। तो इस तरह से ये हमें टू सक्सेस फैक्टर में यहाँ पे ये चीज़ें शो कर रहा होता है। चार इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि 10 में से 4, 5 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि 10 में से 5। सही है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुझे रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक भी करूँ तो ये मुझे जो है वो इसके हवाले से सारे कीवर्ड्स निकाल के देगा और फिर मुझे उसका कंपटीशन वगैरह के बारे में और ज़्यादा जो है वो डिटेल प्रोवाइड करेगा। यहाँ मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर दिया है, यहाँ पे वो लोडिंग ले रहा है। अच्छा इसने लोडिंग ले लिया है। यहाँ पे मुझे उसने सर्च टर्म्स दिखाए हैं, सर्च वॉल्यूम दिखाया है और ये दिखाया है कि लो डिमांड हाई कंपटीशन, लो डिमांड हाई कंपटीशन। देखें जो चेक मार्क हुआ है ना, जैसे ग्रीन डार्क हुआ हुआ है, तो जैसे इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस पर दिखा रहे हैं लो डिमांड है और इसकी बात करें तो दिखा रहे हैं हाई डिमांड है। तो इस तरह से यह हमें कीवर्ड्स के बारे में भी मेन पेज पर ही गाइड कर देता है। अब मैं बात करती हूँ कि अलीबाबा के सप्लायर्स जो है वो यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने कॉफिन शेल्फ देखा है, सही है, इसी पेज के ऊपर से आपको कोई समझ भी आ गया तो आपने सिंपली क्या करना है, फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। आप मेन पेज पर ही रहते हुए एक्सरे की हीलियम एक्सटेंशन को रन करेंगे और फिर आप जो है वो अलीबाबा के ऊपर क्लिक कर देंगे।
अब जैसे यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। इसके ऊपर क्लिक करने का फ़ायदा क्या है, देखें आपको मेन पेज से कोई प्रोडक्ट समझ में आ गया, सही है। आपको उसके सप्लायर्स ढूंढने हैं अलीबाबा के ऊपर, तो आप सिंपली क्या किया, आपने मेन पेज पर ही एक्सरे को रन किया। मैं दोबारा से इसलिए बता रही हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। एक्सरे को रन किया और उसके ऊपर फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा के ऊपर क्लिक कर दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है वो तमाम सप्लायर्स की डिटेल्स शो हो रही हैं। 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 स्टार रेटिंग है, मतलब हर चीज़ आपके बिल्कुल सामने शो हो रही है। ये तो वेरीफाइड सप्लायर है। अच्छा, हमें जो है वो सप्लायर हम कैसे पता करें कि कौन सा सप्लायर बेस्ट सप्लायर है या वही हमें जो है वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, तो इसकी भी मैंने एक वीडियो डाली है प्रोडक्ट सोर्सिंग के नाम से। आज ही इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखेगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि जब आप प्रोडक्ट हंट के बाद जो सफ़र होता है उसका नाम होता है प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो जब आप वो करेंगे ना, आप उसके अंदर बिल्कुल चैंपियन हो जाएंगे अगर आप मेरी वाली वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने A to Z सारी बातें बताई हैं एक ही वीडियो के अंदर, और उसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली करके भी बताया है। तो उस वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। मेरे चैनल पर जाके आप प्रोडक्ट सोर्सिंग के नाम से उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं आज या कल में इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें तो मैंने क्या कहा, इजीली जो है वो सप्लायर्स को यहाँ से आके फाइंड आउट कर लिया। अब ये कैसे पता चलेगा पोटेंशियल सप्लायर कौन सा है, तो वो वाली वीडियो जाकर देख लेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है वो अपनी फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइस का भी लगा सकते हैं। एमओक्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, कि यहाँ से यहाँ तक की वेंडर की रेटिंग, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 5 आ रही है तो उसकी रेटिंग भी आपने बता सकते हैं। जैसे 5 से एकदम नीचे देखें तो 2.8 आ रही है, तो इस तरह से आप रेटिंग को भी, और रेटिंग को डाल के, एमओक्यू को डाल के, प्राइस को डाल के आप और मजीद जो है वो इन सप्लायर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी दिखा रहे हैं कि 881 प्रोडक्ट्स जो है वो फाउंड हुए हैं, जिनकी जो है वो प्राइस स्टार्ट हो रही है $1 से कॉफिन शेल्फ की, सही है। हमें कितने इसने प्रोडक्ट्स दिखा दिए, 881 प्रोडक्ट्स दिखा दिए। अगर मैं मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस और एमओक्यू और वेंडर रेटिंग इनमें से कुछ भी डालूंगी तो ये और मजीद कम करता चले जाएगा रेटिंग, सही है, वो सॉरी सप्लायर्स की क्वांटिटी। और यहाँ पर जाके आप व्यू मोर ऑन अलीबाबा के ऊपर करें तो ये आपको डायरेक्टली अलीबाबा के पेज के ऊपर ले आएगा। ये यहाँ पर लाएगा तो यहाँ पर आप आराम से जो है वो अपने सप्लायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं। अब जैसे ये वेरीफाइड है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, डायमंड 2 है, लेकिन डायमंड मैंने कहा था एटलीस्ट 3 से ज़्यादा होने चाहिए, उस वीडियो में बताया हुआ है, वो वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो है वो आप देखते चले जाएं, जैसे यहाँ पे 3 डायमंड आ गए। अब अभी अगर मैं और नीचे नहीं जाती, आप कहते हैं डायमंड तो आ ही नहीं रहे और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, यहीं 2 हैं, तो आप नीचे जाएं, अब ज़रा ढूंढने, अच्छा सप्लायर ढूंढना है तो देखिए मेहनत तो हर चीज़ में है, चाहे प्रोडक्ट हंटिंग है चाहे प्रोडक्ट सोर्सिंग है। तो यहाँ पर आए तो मुझे ये कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे ही सामने से देख कर समझ में आ रहा है। वेरीफाइड सप्लायर्स है, 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 डायमंड है, और इसकी रेटिंग भी 4.7 है इसकी सप्लायर। अच्छा, नीचे जब हम 4.7 के करीब आते हैं ना माउस लेकर, तो यहाँ पे देखिए सप्लायर सर्विस, ऑन टाइम डिलीवरी, प्रोडक्ट क्वालिटी, हर चीज़ की, स्पेसिफिक चीज़ की अलग अलग भी रेटिंग दिखा रहा होता है ये हमें। तो इस तरह से आप जो है वो अपना सप्लायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जैसे आपको सप्लायर मिल गया, बिल फर्स्ट ये वाला जो है वो मेरा बहुत जो है वो फेवरेट प्रोडक्ट है, और ये जो है वो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर सारी इसकी क्राइटेरिया भी लायक कर है, और ये सप्लायर मुझे पसंद भी आ गया, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी को अपनी इन्वेंट्री दूँ, सही है। मैं अपना पूरा ऑर्डर जो है वो तैयार करने के लिए इसी को दूं, लेकिन जो इसकी प्राइस है वो मैं कह रही हूँ $4 से लेके $10। और जब मैंने इससे पूरी बात कर ली तो मेरा एंड में क्या मसला आ रहा है कि प्राइस कम नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग वाली वीडियो में ये भी बताया है कि हम प्राइस को नेगोशिएट किस तरह से कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चले, हमने अलीबाबा का भी बता दिया कि किस तरह से हम यहाँ आकर अलीबाबा के ऊपर जाके अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आराम से। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि और मजीद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 881 प्रोडक्ट्स हैं, और मजीद यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करें, 881 से 700 या 600 रह जाएंगे, उसके अंदर से आप आराम से फाइनलाइज भी कर सकते हैं अपने सप्लायर को। अब जो मुझे बात करनी है वो मुझे करनी है यहाँ पर, जैसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज के ऊपर यहाँ पर क्या क्या हीलियम 10 दिखाता है, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर दिखा रहा होता है। अब जैसे लिस्टिंग हेल्थ स्कोर कितना है इसका, 8.92। अब यहाँ पे मैंने लिस्टिंग हेल्थ स्कोर को क्लिक किया तो यहाँ पर ये और मेरे सामने मजीद चीज़ें लेकर आ गया। जैसे इसने मुझे कह रहा है कि 7 और मोर इमेजेस, तो उसमें से करंट अभी 5 दिखा रहा है, सही है।
और फिर जो है वो हमने मेन इमेज बैकग्राउंड डिमांड कर रहे हैं तो मेन इमेज बैकग्राउंड है। फिर वो कह रहा है कि शॉर्टर साइड इज मोर देन 1000 पिक्सेल्स, तो इसकी अभी करंट इतनी चल रही है। लिस्ट एंड टेक्स्ट के ऊपर जरा ध्यान दे। टाइटल एक्सीड 150 कैरेक्टर्स, सही है। तो ये कितना करंट दे रहा है 63। एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, 5 है। डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पर है तो ये देखें इसके जो करेक्टर्स हैं ये कितने हैं मेरे पास 63 होंगे ये करेक्टर्स। तो यहाँ पे जो है वो मुझसे कह रहा है कि 150 तक मैं एक्सीड कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लिस्टिंग है जिसने भी ब्रांड ने डाला हुआ है उसने 63 उसके अभी करेक्टर्स हैं फिलहाल। और उसके बाद ये कहलाता है टाइटल, सही है। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मिल गई। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि कितने जो है वो करेक्टर्स पे हम लिख सकते हैं। फिर जो हमें दिखाना है वो ये कि देखें यहाँ पर ये वाला चार्ट भी दिखा रहा है, उसके ऊपर भी इन्वेंट्री लेवल्स, एक्सरे, कीवर्ड्स, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। यहाँ से भी हम सब कुछ वही चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर का मतलब होता है लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना और मजीद बेहतर करना इसकी लिस्टिंग को देखकर, तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जो है वो हीलियम 10 का ग्राफ देखें तो यहाँ पर आकर ऑल टाइम वाला भी देख लें। तो ये हमें वैसे ऑल टाइम वाला ही देखना होता है, तो अभी हम देख लेते हैं ये कैसा दिखा रहा है। तो ये देखें आपके सामने ऐसा आ गया, तो ऑल टाइम वाला देखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास उस प्रोडक्ट की डिटेल्स भी सामने आ रही है। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर हमें स्क्रेबल्स पे लेके चला जाता है। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पर जो है वो हमें अपनी लिस्टिंग बिल्ड करने में मदद करता है उस प्रोडक्ट के हवाले से, यानी कि उस प्रोडक्ट को आप देख कर अपनी लिस्टिंग भी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गो टू लिस्टिंग बिल्डर है, यहाँ पे क्लिक करके आप ये सब कर सकते हैं। इन सबको भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से करना है कैसे नहीं करना। बस मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जाके फ़ायदा हो। अच्छा, उसके बाद देखेंगे देखें रेवेन्यू कैलकुलेटर, यहाँ पे ये भी दिखाता है कि कितना जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में पोटेंशियल है प्रॉफिट जनरेट करने का, इससे यहाँ पे भी पता चल सकता है। उसके अलावा आप FBA कैलकुलेटर की एक्सटेंशन अगर अपने क्रोम के अंदर डाउनलोड कर ले तो हमें यहाँ से भी दिखा सकता है। ये देखें वही सब चीज़ें दिखा रहा है, तो हमें यहाँ से भी वो अलग अलग चीज़ें मतलब सिंपली अलग अलग चीज़ें हमें बता सकता है कि अगर मुझे कैलकुलेटर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से जाके कैलकुलेट कर लूँ, उसमें जाके अपनी कोई चीज़ डाल लूँ। यहाँ पे भी वैसे मैं जो है वो चेंजेस कर सकती हूँ, लेकिन आप वहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं। दोनों आपके पास तरीके हैं कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के। उसके बाद मैं सेल्स एस्टिमेटर की बात करती हूँ। तो ये जो चीज़ है ये प्राइवेट लेवल वालों के लिए नहीं है, ये होल सेल वालों के लिए है। सेल्स एस्टिमेटर स्पेसिफिकली बनाया ही गया है होल सेल्स वालों के लिए, सही है। तो यहाँ पर जो है वो मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम आगे जाके जो है वो अपनी चीज़ों को देखकर कामयाब हो सकते हैं। और हीलियम 10 को बेसिकली हीलियम 10 को जो है वो इस्तेमाल करके आप किस तरह से एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मैनुअल हंटिंग करते हैं ना तो ये तो समझ ही लें कि बहुत ही कोई हफ्ते महीने और काफ़ी सारे दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ये सारा काम हीलियम 10 ने हमारी ज़िंदगी के लिए आसान कर दिया है। अब यहाँ पर देखें जो मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रही हूँ वो है फ़िल्टर्स। यहाँ पे हम मज़ीद और फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फ़िल्टर रिजल्ट्स लिखा हुआ आ रहा है और ये हमें जो हम दिखा रहे हैं ना ये हमें पहले पेज का शो करता है, सही है। अगर मैं यहाँ पे लोड मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर दूँगी तो ये हमें सेकेंड पेज के ऊपर ले आएगा। अभी फ़िलहाल हम इसी मेन पेज के ऊपर हैं, तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर्स रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगी। अभी मेरे पास 60 शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो अभी मेरे पास 60 शो रहे हैं। अगर मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगी तो ये और मज़ीद सॉर्ट आउट होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं रेटिंग, रिटेल प्राइस, एस्टिमेटेड सेल्स, वेट, एस्टिमेटेड रिव्यू काउंट, FBA फीस, एक्टिव सेलर्स, इमेजेस, यहाँ पे अगर मैं मिनिमम से मैक्सिमम कोई भी क्वांटिटी किसी भी उसमें डालूंगी तो रिजल्ट जो हैं वो और मज़ीद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए, कैटेगरी टाइप क्या है, फुलफिलमेंट टाइप, टाइटल कीवर्ड रिसर्च, एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं एक पे डाल के दिखा दूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो कितना होना चाहिए, प्राइस की बात कर लूँ। जैसे मैंने कहा कि $25 से लेकर
$30 तक होनी चाहिए। और मैंने यहाँ अप्लाई फ़िल्टर किया, तो अब देखिएगा ये 60 से कितने रह गए, 12 रह गए, यानी कि इसने सॉर्ट आउट कर दिया। दोबारा फ़िल्टर के ऊपर जाते हैं। अब देखें, जब हम ये सारी चीज़ें डालते रहेंगे ना, तो ये और ज़्यादा सॉर्ट आउट करता रहेगा रिज़ल्ट। अब मैं अलग-अलग करके भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। अब मैं चाहूँ तो जो मुझे फ़िल करनी है, चाहे वो रिव्यू काउंट है, चाहे एफबीए फ़ीस है, एक्टिव सेलर्स है, इमेजेस है, मुझे कुछ भी फ़िल करना है, मैं वो सब फ़िल करूँगी और यहाँ पर जो है वो मैं अप्लाई फ़िल्टर कर दूँगी। जैसे मैंने फुलफिलमेंट कहा कि मुझे एफबीए से चाहिए, सही है, अमेज़न, और बस मैंने अभी ये सेलेक्ट किया कि मुझे एफबीए से चाहिए, और मैंने स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट कर लिया, स्मॉल, बल्कि मैंने मीडियम, हाँ स्मॉल ओवर साइज कर लिया। बस ये मैंने 2 चीज़ें कर ली। फिर मैंने रिव्यू काउंट कर लिया कि मैक्सिमम मेरे पास जो है वो 1000 रिव्यूज़ से ज़्यादा वाला प्रोडक्ट ना आए सामने पहले पेज के ऊपर। तो बस मैंने, आप चाहें तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल के अप्लाई कर सकते हैं, एक-एक भी डाल के कर सकते हैं और एक साथ डाल के भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से कोई चीज़ें डाली और अप्लाई फ़िल्टर कर दिया। तो अब ये दिखा रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट्स थे उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें आपने जो चीज़ें डाली हैं वो सब मौजूद है। तो मैं मज़ीद दोबारा फ़िल्टर के ऊपर जाती हूँ और मैं यहाँ से रिव्यू काउंट हटा देती हूँ। अब देखती हूँ कि क्या पता कि कोई हो ऐसा। तो यहाँ पर मुझे जो है वो दोबारा से कहा कि नहीं, अभी भी कोई ऐसा नहीं है। तो मैंने फिर कहा कि हो सकता है, अच्छा मैंने ये स्टैंडर्ड साइज़ ना ये शायद गलत कर दिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कॉफ़िन शेल्फ तो लो वेट हो ही नहीं सकता, मीडियम वेट होगा या लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने ये डाला और अब मैंने अप्लाई फ़िल्टर किया, तो अब डेफ़िनेटली इसने रिज़ल्ट शो कर दिए। तो इस तरह से हम जो है वो मज़ीद फ़िल्टर के ज़रिए रिज़ल्ट अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब देखें 60 में से 12 रिज़ल्ट मेरे सामने शो कर रहा है। अच्छा, हमारे सामने जो स्पॉन्सर्ड होते हैं ना, उनको रिमूव कर देना चाहिए, सही है? क्योंकि स्पॉन्सर्ड से हम कभी भी जो है वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स आगे नहीं ले जा सकते। तो मैं यहाँ पर चेक मार्क करूँगी, सही है, यहाँ पे चेक मार्क करूँगी और डस्टबिन के ऊपर क्लिक कर दूँगी तो ये डिलीट हो जाएंगे, रिमूव पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट आपको समझ में आया, आप उसके ऊपर क्लिक करके इसकी लिस्टिंग को एनालाइज कर सकते हैं, सेरिब्रो के ऊपर जाके रिवर्स एसन कर सकते हैं इसके ज़रिए, यानी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं उससे रिलेटेड। तो आप ये सारे जो है वो सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी डिस्कस कर ली हमने। अच्छा, किस तरह कर सकते हैं ये भी देख रहे हैं। अब जैसे मैंने इसके ऊपर 2 सेलेक्ट किए और रन सेरिब्रो कर दिया और रन लिस्टिंग एनालाइजर भी कर दिया मैंने, मतलब मैंने ये दोनों चीज़ें आप लोगों के सामने ही प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा आएगा और डेटा आने के बाद उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपके सामने शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे अप टू 10 एसेंस कॉपी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास 10 ही आ रहे हैं, तो मैं 10 के 10 को जो है वो कर सकती हूँ। इसके अलावा 10 से ज़्यादा मैं नहीं एसेंस कर सकती सेरिब्रो के अंदर। अब यहाँ पे देखें, और सेरिब्रो में भी आके फ़िल्टर अप्लाई हो सकते हैं और यहाँ पे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दे दिए। फिर मैं बात करती हूँ लिस्टिंग एनालाइजर की, तो ये हर स्पेसिफिक एसेंस का लिस्टिंग एनालाइजर खोलकर दे देगा। अब मैं बात करती हूँ कि चलें, ये तो सब हमने कर लिए, सही है, ये सब काम तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ, जैसे ये पिन बनी हुई है। तो यहाँ क्या, अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्या करेगा, आपकी लिस्ट, इसके अंदर ये एक हीलियम पेन के अंदर आपकी लिस्ट तैयार कर देगा और वो सब वहाँ पर सेव होते चले जाएंगे। अब अगर आपने कोई प्रोडक्ट, जैसे मैंने इसको पिन किया, इसको भी पिन किया, मैंने 2 पिन कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ आके अपनी लिस्ट को ओपन कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ओपन माय लिस्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये दोनों प्रोडक्ट्स को मुझे खोलकर दिखा देगा, यानी कि आप इसी पेज के ऊपर आके अपनी लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो देखें, जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं ना, वो घूमेंगे नहीं। आप यहीं से अगर पिन मार्क कर दो और नीचे आके देख लें तो प्रोडक्ट आपको यहाँ लाके दिखा देगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर आके इसकी एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जाकर आप वहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर्स अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ गई और मैंने इसको डाउनलोड कर ली, अब मैं इसको खोलती हूँ, तो देखें, तो जो मैंने सॉर्ट आउट किए थे ना रिजल्ट, तो मेरे पास 10 आ रहे थे, तो ये आपके सामने 10 के 10 शो हो गए। इसके अंदर मैं आके भी मजीद फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ और यही एक्सेल शीट होती है जिसके ऊपर आके हमें जो है वो गेम चलाना होता है अपने सक्सेसफुल अमेजोन प्रोडक्ट को फाइंड करने का। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसको आगे जाके हम इंशाल्लाह मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये देखेंगे, तो हमने लिस्टिंग एनालाइजर ब्लैक बॉक्स के अंदर जो मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेव किया हुआ था वो थे, और यहाँ पे लिस्टिंग दिखा रहा है, ये देखें दोनों की चीज़ें बता रहे हैं। जो हमने 2 सर्च किए ना, यहाँ पे देखें अलग अलग चीज़ें, इसका 8.9 लिस्टिंग स्कोर है, इसका 8.7, जो मैंने अभी लिस्टिंग एनालाइजर पर क्लिक किया था ना,
वहाँ हीलियम 10 के एक्सरे एक्सटेंशन से। तो देखें यहाँ पर भी सारी चीज़ें दिखा रहा है, रिव्यू काउंट तक दिखा रहा है, प्राइस भी दिखा रहा है, मंथली सेल्स दिखा रहा है। ये उन दोनों स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे सामने शो कर रहा है। इवन के ग्राफ भी शो कर रहा है, एक का अलग वाले का कर रहा है और नीचे दूसरे वाले का कर रहा है, क्योंकि हमने एसिन ही 2 चूज़ किए हैं। जितने ज़्यादा एसिन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने शो होती चली जाएंगी। अच्छा, अब जो मुझे बात करनी है वो ये कि आपने जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अपना एक्सेल शीट को डाउनलोड करके वहाँ पे असल काम कर सकते हैं, लेकिन आप मेन पेज पे क्या क्या कर सकते हैं ये सब मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा एक मेन चीज़ है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें कैमरा बना हुआ है, इसके जरिए आप जो है वो स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो स्नैपशॉट ले लें और ये आपके पास जो है वो सेव हो जाएगा। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिया, सही है। अब ये जो है वो मेरी एक्सपोर्ट करेगा और डाउनलोड में लाकर इमेज को नीचे रख देगा। तो मैं उसको खोलूँगी तो मेरे पास फाइल आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो नीचे दिखा रहा होगा इमेज को, ये अभी डाउनलोड होगी और ये आप लोगों के सामने देखे खुलकर आ गई। देखिए मैंने स्नैपशॉट लिया, अब मैं इसको खोल रही हूँ तो ये देखें किस तरह से आ गई। अब क्योंकि वो बहुत सारे थे तो यहाँ पर जो है वो आप इसको प्लस करके जूम इन कर लें और ये देखिए अब आप आराम से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप ये वाली चीज़ करते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है कि देखें जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फो होती है ना वो बाहर नहीं निकलती, यानी कि किसी को नहीं पता चलेगा प्रोडक्ट की डिटेल्स, एसिन, ब्रांड, बाय बॉक्स, कैटेगरी, ये चीज़ें जब हट जाती है ना तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी आपका जो हंट किया हुआ प्रोडक्ट है वो किसी और को पता नहीं चलेगा। इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आप ये भी इसके अंदर हीलियम 10 के ऊपर आके कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीज़ शो करनी है और वो ये कि देखें यहाँ पर जैसे आप आए और यहाँ पर आपने जो है वो क्या किया, रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो क्लिक किया था तो आपके पास एक कीवर्ड्स आ गए थे। लेकिन एक और अहम बात जो आप यहाँ आकर कर सकते हैं वो ये कि फ़िल्टर कीवर्ड्स के ऊपर जाकर आपको ये देखना है कि कौन सी लिस्टिंग में कौन सा कीवर्ड आ रहा है या कौन सा कीवर्ड नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर टाइटल कीवर्ड सर्च देखना है कि उसने अगर ये वाला नाम डाला हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो वाला कीवर्ड उसके टाइटल में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कॉफिन शेल्फ डाल दिया और अब मैं ये देख रही हूँ कि ये वाला कीवर्ड किसने अपने टाइटल के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। तो वो कितने में से दिखा रहा है, 60 में से 30 लोगों ने जो है या 60 में से 30 प्रोडक्ट्स के टाइटल के अंदर जो है वो ये वाला नाम इस्तेमाल किया गया है। फिर मैं दोबारा फिल्टर के ऊपर जाती हूँ और अब मैं कहती हूँ कि अब कॉफिन शेल्फ नहीं, अब मुझे मून, ऐसे ही मैंने कीवर्ड लिखा कि मून किसने किया हुआ है, अप्लाई फिल्टर कर दिया तो कह रहे हैं 60 में से 4 लोगों ने मून किया हुआ है, क्योंकि वो मून शेप का कॉफिन शेल बेच रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से हमें बता देता है कि आपका जो टोटल कीवर्ड रिसर्च है उसमें जो है वो टाइटल के अंदर उसने मेन कीवर्ड किसने डाला हुआ है। मेन कीवर्ड नहीं तो जो कीवर्ड आप चाह रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं कि किसने वो वाला कीवर्ड जो है वो आपके उसके अंदर डाला हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर कीवर्ड डाला हुआ है, सही है। कीवर्ड डालने के बाद मैंने एक्सरे हीलियम 10 की एक्सरे एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर रन कर दी। अब जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि देखें हर प्रोडक्ट के बराबर में, जैसे कि मैं जूम इन करूँ, बल्कि जूम इन नहीं हो रहा यहाँ से, तो यहाँ पर देखें कि हर प्रोडक्ट के बराबर में क्या दिख रहा है आपको, एक छोटा सा एरो दिख रहा है हर प्रोडक्ट के इधर। अब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो है वो बराबर में एरो नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ देखें यहाँ पे भी एरो नहीं है, यहाँ पे भी एरो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एरो जिसके पास है उसका मतलब होता है कि इसके अंदर वेरिएशंस मौजूद हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गई और मैंने ये एरो को ओपन किया, सिर्फ एरो पे आपको एक सिंगल जो है वो क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे देखें उसकी दोनों वेरिएशंस मेरे सामने खुलकर आ गई। अब देखें आप इसकी भी खोल लेते हैं तो ये भी मेरे सामने खुलकर आ जाएंगी। तो जो एरो बना हुआ होता है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इसके साथ जो है वेरिएशंस मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो मेन प्रोडक्ट है जिसके साथ एरो लगा हुआ है इसको मैंने क्लिक किया एसिन को और मैंने इसको खोल लिया। अब जब मैं यहाँ आई इसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज के ऊपर और यहाँ पर आके मैंने ये देखें, यहाँ पर आके मैंने जो है वो एक्सरे की प्रोडक्ट एक्सटेंशन को रन किया। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये जो है वो रिजल्ट लोड करेगा तो यहाँ पर दिखा देगा कि इसकी 2 वेरिएशंस हैं। जब वेरिएशंस होती हैं तो आपको ये देखिए मेन पेज के ऊपर भी दिखा देता है और मेन पेज के ऊपर आपको इस छोटे से एरो से पता चलता है। और अगर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर देखना है तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक खोलें और वहाँ पर भी जाके हीलियम 10 की एक्सरे एक्सटेंशन को रन करें।
एक्सरे एक्सटेंशन के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च वाली एक्सटेंशन, तो उसको रन करेंगे तो यहाँ पे उसकी वेरिएशंस दिखा देगा। देखिए यहाँ पर आकर मैंने क्या रन किया था, ये वाली चीज़ रन किया है, दिखा देती हूँ दोबारा से, ये रन किया है, तब उसके हमें वेरिएशंस वो दिखा देगा। अब मुझे जो एक्सप्लेन करना है वो ये करना है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे आप यहाँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर हैं, सही है, आपको पता है ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आकर सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम रन कर सकते हैं। एक तो इन्वेंट्री लेवल्स है, एक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है और तीसरा रिव्यू इनसाइट है। ये हम अमेजोन के मेन पेज के ऊपर ये तीनों चीज़ें रन नहीं कर सकते, बल्कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ही ये और ये यानी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स और रिव्यू इनसाइट, ये तीनों चीज़ें जो है वो हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ही रन कर सकते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँगी तो ये देखेंगे ऐसे खुल जाएगा उसका कैलकुलेटर। और एक और जगह, एक और तरीका है इसको ओपन करने का, वो इस ग्राफ के ऊपर लिखा हुआ आता है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, तो इसको भी हम जो है वो क्लिक करके खोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है देखें, जैसे ही आप सोर्सिंग करते हैं ना, उसके बाद आप ये जो है वो एक्चुअल कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना अंदाजे से आप कब कर सकते हैं, जब अपना बेस्ट कॉम्पिटिटर चूज करते हैं। देखें प्रोडक्ट हंटिंग वाले को जो है वो एक कीवर्ड हंट करना होता है, फिर उसका काम होता है बेस्ट कॉम्पिटिटर को देखना, सही है। तो आपने कीवर्ड हंट कर लिया, बेस्ट कॉम्पिटिटर देख रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे अपना पोटेंशियल देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट को अंदर प्रॉफिट जनरेट करने का। लेकिन जो एक्चुअल होता है वो कब होता है, जब जो है वो आप उसकी डायमेंशंस देख लेते हैं अपने सोर्सिंग पार्टनर से या सप्लायर से लेकर, सही है, आप उसको, वो आपको उसका वेट भी दे देता है और उसका जो है वो आपको साइज, स्टैंडर्ड साइज पता होगा कि वो क्या होता है। अच्छा, जो उसकी कॉस्ट होती है, जो सप्लायर आपको दे रहा होता है, जितने में आप खरीद रहे होते हैं, तो वो आपको यहाँ लाकर पुट करनी होती है। फ्रेट कॉस्ट आप जो है वो पर क्यूबिक मीटर के अंदर भी डाल सकते हैं, क्यूबिक फुट, किलोग्राम पर पाउंड, और इस तरह से आप हर इनके अंदर जो है वो डाल सकते हैं डॉलर्स के अंदर, सही है। उसके अलावा जो मैं बताना चाह रही हूँ वो देखें FBA फीस जो होती है वो क्या होती है, वो अमेजोन, अगर आप जो है वो अमेजोन को सारी जिम्मेदारी करते हैं पिक, पैक और शिप, यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जिम्मेदारी पिक करने से लेके, पैकेजिंग से लेकर और डोर स्टेप तक बायर के पहुंचाने तक की। अगर ये जिम्मेदारी आप अमेजोन को दे रहे हैं तो उसकी फीस अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। फीस अमेजोन उतनी ही तकरीबन चार्ज करता है जितनी जो है आपके जो है वो कॉम्पिटिटर की शो हो रही होती है। तो ये सब करके आप भी अपना जो है वो पोटेंशियल देख सकते हैं कि आपको उस यूनिट या उस प्रोडक्ट के अंदर कितना प्रॉफिट जो है वो आप जनरेट कर पाएंगे। तो आपको जो ये सारी एक्चुअल चीज़ें हैं ये आपको तब डालनी है जब आप जो है वो अपने सप्लायर से ये चीज़ें लेंगे, वरना एक जो है वो एहतियातन या शुरू में प्रैक्टिकली देखने के लिए कि मेरा जनरेट कर भी रहा है प्रोडक्ट इतना प्रॉफिट के नहीं, तो आप अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर की चीज़ें यहाँ पर लाकर पुट कर सकते हैं। लेकिन जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये आप अंदाजन कब डालेंगे, जब आप सप्लायर को चुनेंगे। ये नहीं कि सप्लायर जब फाइनलाइज करेगा प्राइस। एक दफ़ा जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है, यहाँ मैं अमेज़ोन के ऊपर गई और मैंने यहाँ पे डाला बेबी, बल्कि यहाँ पर मैंने डाला पेपर स्प्रे, सही है, पेपर स्प्रे मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पर मैं गई और यहाँ पर मैंने हीलियम 10 के एक्सरे एक्सटेंशन रन किया। अब आपको पता है, अभी तक आपने मेरी जब तक वीडियो देखी है ये बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अली बाबा के ऊपर जाकर किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स यहीं से मेन पेज से देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ अमेजोन के ऊपर आई, पेपर स्प्रे अपना मेन कीवर्ड प्रोडक्ट का सर्च किया और उसके बाद मैंने हीलियम 10 की एक्सरे एक्सटेंशन को रन कर दिया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अली बाबा के सप्लायर्स आएंगे, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, अली बाबा को इस तरह से खोल सकती हूँ इसकी वेबसाइट को, और यहाँ पर आके भी मैं मैनुअली भी सर्च कर सकती हूँ। तो अभी मैं मैनुअली सर्च कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लोडिंग ले रहा है। तो मिसाल बताने का क्या मकसद है अभी आपको समझ में आएगा। देखें पेपर स्प्रे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। अब मैंने यहाँ पे अपना टारगेट किया हुआ जो कॉम्पिटिटर है उसका मिलता जुलता देखा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये बेच रही हूँ, सही है, मैंने, मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो ये सेल कर रहा है, तो मैंने जो है वो कहा मुझे तो ये समझ में आ गया। अब जो इसकी फाइनल प्राइस है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी मुझे दिख रही है वो कितनी दिख रही है, $3 दिख रही है। तो मैं अंदाजन, मैंने कहा ना अंदाजन
तो अभी तो मुझे फाइनल प्राइस इसकी नहीं पता, क्या पता वो $3 से नीचे आ जाए जब मैं उसे नेगोशिएट करूँ, तो $3 ही मैं यहाँ पर आकर डाल दूंगी, यानी कि जो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसको मैं $3 कर दूंगी, बाकी सब वही करूँगी जो मेरे बेस्ट कॉम्पिटिटर का है। तो इस तरह मैं अपना अंदाजे के तौर पे या ये देखने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट कितना जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेगा, तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगी और फिर ये मुझे चीज़ें दिखा देगा। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। देखें, अब मैंने ना प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर की बात तो कर ली, लेकिन अब जो मेरे पास मेन चीज़ें हैं वो हैं इन्वेंट्री लेवल्स और रिव्यू इनसाइट कैलकुलेटर के अलावा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल्स की बात करूँ तो इन्वेंट्री लेवल्स वो होती हैं जो कि हमें बताता है कि कितना स्टॉक अभी लेफ्ट है। तो इसको देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है वो हर उसका दिखाया हुआ है कि किस ब्रांड का कितना स्टॉक जो है वो यहाँ पर लेफ्ट है। जैसे इसका सिर्फ एक है, हाँ इसका है जिसका 999 है, ये वो वैसे भी अमेजोन इसको फुलफिल कर रहा है। इसका 90 है, इसका 2 यूनिट्स लेफ्ट हैं, इसके 10 यूनिट्स लेफ्ट हैं, इसका एक और इसका 46। ये देखना क्यों ज़रूरी होता है, ये होलसेल वालों के लिए देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा सेलर्स होते हैं और अगर हम ऑब्वियसली उन्हीं किसी ब्रांड को अगर मैं आगे जाके सेल आउट कर रही हूँ और मेरे पीछे अभी 5 सेलर्स उसको ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं होलसेल में, अगर मैं बताऊं तो अभी 5 जो है वो पीछे मेरा ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो मुझे चेक करना होता है कि इनका स्टॉक कितना लेफ्ट है। अगर इन 5 के 5 का, यानी कि जो मेरे जितने भी सेलर्स हैं कॉम्पिटिटर, इन 5 का जो स्टॉक है वो 1000, 500, 400 और 400, यानी 500 400 से ऊपर ही है, तो ये मेरे लिए जो है वो एक अलार्मिंग प्रोडक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर इतना ज़्यादा स्टॉक मौजूद है तो मेरे कॉम्पिटिटर्स कोई ना कोई चीज़ तो करेंगे, चाहे वो पीपीसी करेंगे, चाहे अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे कि उनका जितना भी स्टॉक है वो जो है वो सेल आउट हो जाए। तो मुझे इतना पता चल गया कि मैं अगर मार्केट में आऊँगी तो ये लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इनका जो स्टॉक है वो ही इतना पड़ा हुआ है। तो इन्वेंट्री लेवल्स को इसलिए देखना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब कॉम्पिटिटर्स का अपना जो है वो स्टॉक देखते हैं तो उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सेम फॉर प्राइवेट लेबल्स, प्राइवेट लेबल्स वालों को भी यही करना चाहिए कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका देखना चाहिए, जबकि उनका तो अपना ब्रांड होता है जो वो लॉन्च कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपने कॉम्पिटिटर बेस्ट टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स का ज़रूर देखना चाहिए कि उनका स्टॉक कितना लेफ्ट है। अगर उनका भी स्टॉक जो है वो ज़्यादा लेफ्ट है तो उनको भी जो है वो अपना प्रोडक्ट कैंसिल कर देना चाहिए और नई प्रोडक्ट की रिसर्च में जाना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जो है वो हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं अमेजोन के सक्सेसफुल प्रोडक्ट ढूंढने में, जो कि आगे जाकर भी सक्सेसफुल रहे। टेम्पोररी सक्सेसफुल होना बात नहीं होती, परमानेंटली उस प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स आना बात होती है। तो ये इसलिए हम देखते हैं इन्वेंट्री लेवल्स। अब जो है वो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो रहे होंगे। अब मैं बात करती हूँ रिव्यू इनसाइट की। रिव्यू इनसाइट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर तो हम आ गए, लेकिन यहाँ पे हम मजीद फिल्टर्स अप्लाई करके और ज़्यादा जो है यहाँ पर हम रिव्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेटिंग डाल सकते हैं कि सबसे अच्छी रेटिंग कौन से वाले रिव्यू ने दी हुई है। अगर 5 रेटिंग वाला देखना है तो उसका रिव्यू कितना अच्छा लिखा हुआ है। अगर मुझे बैड रिव्यूज़ देखना है तो सबसे कम रेटिंग डाल के देख लूँगी। इसी तरह यहाँ पर मैं फ़िल्टर्स अप्लाई करके देख सकती हूँ। यहाँ पे फ्रेजेस देख सकती हूँ कि कौन कौन से फ्रेजेस सबसे ज़्यादा जो है वो रिव्यूज़ के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या आपको जो है ये देखना क्या मतलब आपको ये ज़रूरत लगती है कि मुझे जो है जैसे वेरिएशंस है, सही है, ये प्रोडक्ट है, इसकी कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है, मिसाल के तौर पे इसकी 4 वेरिएशंस है, तो इस प्रोडक्ट का आप देखना चाहेंगे ना कि उन 4 वेरिएशन में से सबसे ज़्यादा कौन सी वाली वेरिएशन है जो कि बिक रही है। जैसे एक फ्रॉक है ब्लू, ग्रीन और वाइट कलर की, लेकिन अब आपको पता करना है कि इन 3 कलर्स में से कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि आप उसी को टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि आपका कोई क्लाइंट या आप एज अ मैन्युफैक्चरर खुद काम कर रहे हैं, तो आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप चार की चार वेरिएशंस अपने प्रोडक्ट के अंदर डालें। तो आपको बेस्ट वेरिएशन देखने के लिए क्या करना होता है, देखिए हर चीज़ ना मतलब जो सामने वाला है ना वो हर चीज़ अपनी जाहिर नहीं करता। अगर सब कुछ दिखाने बैठ गया तो उसके प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, हम तो सेम एज इट इज़ उसकी तरह कर लेंगे। तो ये चीज़ हम इस तरह से नहीं देख सकते, बल्कि इसका एक तरीका है देखने का। आप रिव्यू इन साइट पर जाएँ, यहाँ पर जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं ना, वेरिएशंस में बात कर रही हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैं अमेज़ॉन के पेज के ऊपर गई और यहाँ पर जो है वो मैंने जो है वो एक्सरे की हीलियम 10 एक्सटेंशन रन की। अमेज़ॉन के मेन पेज पर आए, हमने अपना कीवर्ड लिखा और यहाँ पर जो है वो मैंने कोई भी खोला, जैसे
मैंने यहाँ पर आके पहले तो एक्सरे एक्सटेंशन रन कर ली। सही है, यहाँ पे एक्सरे एक्सटेंशन रन करने के बाद अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च की पहले क्या किया, अमेजॉन पर आए, मेन कीवर्ड रखा, एक्सरे एक्सटेंशन रन की। फिर मैंने देखा कि कौन कौन से के पेपर स्प्रे के पास वेरिएशन है, जैसे इसके पास वेरिएशन है, इसके पास जो काफ़ी सारी वेरिएशन दिख रही हैं। तो यहाँ मैंने देखा, और जो मेरा कॉम्पिटिटर अगर उसके पास वेरिएशंस हैं तो आपने क्या किया, आपने उसको ओपन किया। देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये वो है जिसके पास ऑलरेडी वेरिएशंस हैं। सही है, मैंने इसको ओपन किया, और अब जो है वो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके रिव्यूज़ देखूंगी, क्योंकि रिव्यू इनसाइट, इन्वेंट्री लेवल्स और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ही शो होता है। तो मैंने यहाँ रिव्यूज़ के ऊपर भी क्लिक कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर आई तो आप यहाँ पर जो है वो रेटिंग क्या कर सकते हैं, 83% वाले को देखें। आप देख तो यहाँ पे भी सकते थे, ये जो कोलेजन पेप्टाइड है आप देख यहाँ पर भी सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा और वाज़ेह तौर पे करने के लिए वो एक आसान मिसाल दी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है मैं 69% वाले के पास चली गई, और फिर जो अच्छे, मतलब फिर मैंने देखा कि किसके पास जो है वो सबसे 69% वाले जो है वो कितने ज़्यादा हैं, और कौन सा वाला जो है वो टारगेट किया जा रहा है, तो उसको देखोगे। लेकिन इसके पास कोई वेरिएशन नहीं थी, इसलिए मैंने इसको देखा नहीं। हमें हमेशा वेरिएशन वाले को देखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा मार्केट में कलर टारगेट किया जा रहा है या चीज़ टारगेट की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने रेटिंग 68% वाले को देखा, और अब मैं देखूंगी कि यहाँ पर जो है वो ब्लैक पेपर स्प्रे, देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लैक पेपर स्प्रे, नीचे भी ब्लैक पेपर स्प्रे। और इस एक और आसान हल क्या है कि आप इमेजेस के साथ देख लें, इमेजेस एंड वीडियोस रिव्यू। तो आप यहाँ पर देखें और अप्लाई कर पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें जो है वो इमेजेस के साथ दिखाएगा, जैसे ब्लैक पेपर स्प्रे, डस्क पर्पल पेपर स्प्रे, ब्लैक पेपर स्प्रे विद प्रैक्टिस स्प्रे। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या देखा, हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे देखने में कि देखें डस्क पर्पल और ब्लैक पेपर स्प्रे, ये दोनों इन वेरिएशन में सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। तो हम इन दोनों को अपने जो लॉन्चिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर हम डाल सकते हैं। वेरिएशंस के ज़रिए हम देख सकते हैं कि कौन सा वाला जो है वो हमें अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना चाहिए, और विच वेरिएशन इज़ मोस्ट सेलिंग इन द मार्केट। अगर 4 तरह के कलर्स हैं तो उसमें कौन से ऐसे 2 कलर्स हैं तो जो सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर की वेरिएशंस के अंदर जाने के लिए उसका प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज खोलना होगा। जैसे मैंने ये खोला पेपर स्प्रे, और फिर मैं हीलियम 10 के एक्सटेंशन पर गई, और मैंने यहाँ रिव्यू इनसाइट पर क्लिक किया। यहाँ पर रिव्यू इनसाइट पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने और रिव्यूज़ में से और रिव्यूज सेलेक्ट नहीं करने, बल्कि मैंने 5 स्टार्स वाले सेलेक्ट करने हैं, और मैंने इमेजेस और वीडियोस सेलेक्ट करनी है। सही है, ये 2 चीज़ें सेलेक्ट की, और अब मुझे पता चल गया कि 5 स्टार रेटिंग किस किस पर दी गई है। जैसे ब्लैक पेपर स्प्रे पर दी गई है, डस्ट पर्पल स्प्रे पर दी गई है। तो जो 83% मेरे पास शो हो रहा था, जो टारगेट शो हो रहा था ना, देखें यहाँ पर जैसे आपके पास जो है वो 100% में से 10% जो है वो 1 स्टार वाला है, 40% जो है वो 3 स्टार्स वाला है, और बाकी जो 50% है ना वो 5 स्टार्स वाला है। तो अब मुझे तीनों में से किस लेवल को देखना चाहिए, ऑब्वियसली 5 स्टार्स वाले को देखना चाहिए, और देखना ही 5 स्टार्स वाले को चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे देखकर पता लगा लिया कि ब्लैक पेपर स्प्रे और डस्ट पेपर स्प्रे ज़्यादा मार्केट में बिक रहे हैं, जो मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर शामिल करने चाहिए। तो इसके अंदर हमने जो है वो बहुत अहम चीज़ें सीखी हैं जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये पहला पार्ट है, इसके बाद जो है मैं अब पार्ट 2 डालूंगी इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट हंटिंग करना सिखाऊंगी। देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उसके 6-7 वेरिएशंस आई, लेकिन आपके क्लाइंट का इतना बजट ही नहीं है या आपका खुद का बजट नहीं है, तो कौन सी वेरिएशन आप जो है वो लॉन्च करें, इसका सवाल इस वीडियो से देख कर मिल गया। मतलब जो बात के सवालात है ना, जो आपको आगे जाके मुश्किल उठानी पड़ेगी जिनकी वजह से, तो इस वीडियो ने वो सारे सवालात जो है वो हल कर दिए अभी से। तो इसका पार्ट 2 देखना मत भूलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट सोर्सिंग और इंट्रोडक्शन टू हीलियम 10 इन दोनों के लिंक्स मौजूद हैं, जाके उन दोनों को भी देख लें, फ़ायदा उठाएं इन सारी वीडियो से। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।